Hello everyone and I welcome you all on Karya Glow and Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी डेवलपमेंट का एक कोर्स आ रहा है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी। लाइक हमने जो कार्न शब्द है CARN वो कर लिया था, CORP कॉर्प कर लिया था, फिर कार्डियो के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, फिर सेरिब्रम या सेरिब्रम जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ा, क्रेन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, उसके बाद हमने वोर से मिलने वाले जितने भी शब्द हैं वो देखे। आज हम लोका रूट वर्ड करेंगे, यानी कि लोक यानी कि जो बोलने के लिए होता है लोका, उसका इस्तेमाल करेंगे। आज हम उस रूट वर्ड से कई सारे जितने भी मीनिंग्स हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए जो अपनी प्रेपरेशन को किक स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब बिना किसी देरी के अपने वीडियो पे चलते हैं। ऑल राइट, तो ये हम लोग का एक और नेक्स्ट रूट वर्ड है जो कि है लॉक्वा या फिर लॉक या लॉक। तो ये सारे हम रूट वर्ड करेंगे और इनका मतलब होता है स्पीकिंग से, यानी कि बोलने से। तो पहला रूट वर्ड हमारे पास है, पहला वर्ड है इस रूट वर्ड से हमारे पास जो कि है इलॉक्वेंट। इलॉक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कन्विंसिंग स्पीकर। तो इसका मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बोलता हो और बहुत ही एकदम कन्विंसिंग स्पीकर हो कि आप उसकी बात एकदम मान लो। ठीक है, तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चे या कोई लोग जो हैं अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर अपना कुछ बोल रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो बहुत कन्विंसिंगली बोलते हैं कि लोग जो हैं बैठ कर के उनकी बात को सुनते हैं। तो इलॉक्वेंट का मतलब होता है द वन हु इज़ अ कन्विंसिंग स्पीकर, या फिर जो बहुत इफेक्टिवली बात करता हो उसे हम कहेंगे इलॉक्वेंट। इलॉक्वेंट उसके बाद आता है आपका इलॉक्वेंस। इलॉक्वेंस जो आपका है, देखो इलॉक्वेंट आता है और इलॉक्वेंट जो है वो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, राइट। जैसे कि मैं बोलूँ इलॉक्वेंट स्पीकर, तो इलॉक्वेंट स्पीकर, स्पीकर आपका नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले नहीं, मतलब नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। तो जब उसको एक एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पे इलॉक्वेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वो किसी की विशेषता बता रहा है, वो इस पर्टिकुलर इंसान की या स्पीकर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। बट इलॉक्वेंस का मतलब होता है, यहाँ पर ये वर्ड क्या है, नाउन है। यहाँ पे ये वर्ड क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ लॉयर्स के लिए भी हम लोग इलॉक्वेंस या इलॉक्वेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। जो हमारे लॉयर्स होते हैं, आपने देखा नहीं है कैसे जब वो कोर्ट रूम में जाते हैं तो किस तरीके से बातचीत करते हैं, एकदम इफेक्टिव स्पीकिंग की तरह, मतलब एकदम इफेक्टिव स्पीकर की तरह बोलते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो उनके अंदर इलॉक्वेंस होता है, बोलने की शक्ति होती है। लेकिन जहाँ पे अगर कहीं पे ग्रुप ऑफ लॉयर्स इकट्ठे हो जाएं तो उनको हम इलॉक्वेंस भी कहते हैं। ये एक कलेक्टिव नाउन है कि मतलब जैसे बहुत सारे आउल इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट ऑफ आउल हो जाएगा। बहुत सारे लायन इकट्ठे हो जाएं तो प्राइड ऑफ लायन कहेंगे। तो सिमिलरली ये आपका इलॉक्वेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लॉयर्स, तो इस सेंस में भी ये यूज़ होता है। और वैसे इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिव स्पीकिंग की क्वालिटी है ये। फिर आता है ऑबलॉक्वी। ऑबलॉक्वी का क्या है, डेरोगेटरी टॉक, यानी कि बहुत ही नेगेटिव बातें करने वाला। ऑबलॉक्विस्ट या ऑबलॉकी, यानी कि जिसने बहुत ही नेगेटिव बातें की हो तो, या डेरोगेटरी टॉक किया हो तो ऑबलॉक्यू होता है ये। उसके बाद आता है आपका पॉसी लॉकी। देखो पॉसी लॉकी का मतलब है, ये वर्ड निकला है कहीं ना पॉसिटी से। आपने वर्ड यूज़ किया होगा पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की कमी। तो यानी कि आपके पास भी किसी चीज़ की कमी होगी तभी तो ये वर्ड आ रहा है। और लॉकी का मतलब होता है स्पीकिंग, यानी कि बोलना, यानी कि बोलने की कमी का मतलब हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। इसका मतलब है लैकिंग, यानी कि लैक होना, किसी चीज़ की कमी होना। ब्रेविटी होना, ब्रेविटी का मतलब है, यहाँ पे ब्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रीफ करना। ठीक है, कम शब्दों में अपनी बातों को बोलना, या लेकोनिज्म भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब है द यूज़ ऑफ फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग।
आप जब बोल रहे हो तो आप कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे हम लैकोनिज्म भी कहते हैं, यानी कि लैकिंग है, कम शब्दों का इस्तेमाल है। लैकोनिक भी लिखा हुआ है, सेम ही वर्ड्स हैं ये, अलग अलग नाउन वगैरह से, नाउन एडजेक्टिव वगैरह ये सब हैं। फिर आता है आपका डर्थ, जैसे ये आपका लैकोनिज्म है और ये तो नाउन हो गया आपका। उसके बाद आता है डर्थ, इसका भी मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, कमी होता है, जिसमें हम कहते हैं डर्थ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना, तो इसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। फिर आता है ग्रैंडिलोक्वेंट। अब एक है ग्रैंडिलोक्वेंट, इसका मतलब क्या है, तो नाम से थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब है कहीं ना कहीं ग्रैंड से हो रहा है, कोई चीज़ बहुत बड़ी टाइप हो, ग्रैंड हो। तो क्या इसका मतलब होता है कि बहुत बातें करना, या क्या मतलब होता है, तो यहाँ ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब लिखा है पॉम्पस और एक्स्ट्रा वैगेंट इन लैंग्वेज, स्टाइल और मैनर, स्पेशली इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस, यानी कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो वो बड़ी पॉम्पस सी है, कि मतलब आप चाहते हो सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, इसलिए आप इस तरीके से बातें कर रहे हो। तो पॉम्पस और एक्स्ट्रा वैगेंट इन लैंग्वेज, स्टाइल और मैनर, ताकि आप किसी को इम्प्रेस करो, उसको इम्प्रेस करने के लिए, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कुछ फैंसी शब्दों या एक्स्ट्रा वैगेंट लैंग्वेज का, पॉम्पस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग होता है ग्रैंडिलोक्वेंट। कहीं ना कहीं तो देखो कहाँ से समझ में आ रहा है, ये इलोक्वेंट मतलब स्पीकिंग से ही है। इलोक्वेंस का मतलब भी होता है क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, ऑपलोक्यू यानी कि कहीं ना कहीं आप बात ही कर रहे हो और नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग स्पीकिंग से ही है ना। तो इसलिए ये जो रूट वर्ड्स होते हैं ये बहुत काम की चीज़ होते हैं। फिर आता है पॉसिलॉकी, तो मैंने आपको बताया भी, पॉसिटी का मतलब होता है कमी होना, तो यानी कि जब शब्दों की कमी हो, या फिर आपने बोला इस तरीके से बोला कि आपने कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया बात कह दी, तो ये पॉसिलॉकी हो गया। फिर ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपने पॉम्पस या फिर बहुत ही फैंसी वर्ड्स, लैंग्वेज, स्टाइल, मैनर इनका इस्तेमाल किया। फिर आता है प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो प्रीफेस है या फॉरवर्ड होता है, ये है आपका इंट्रोडक्टरी स्पीच। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी स्पीच, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी बहुत सारी। फिर आता है एपिलॉग, इसका मतलब है कंक्लूडिंग स्पीच, यानी कि आपने अपना स्पीच दे दिया, अब उसका लास्ट का कुछ लाइंस जो हैं कंक्लूड करके आप उसमें सबको थैंक यू बोलने वाले हैं, तो कंक्लूडिंग स्पीच हो जाएगी एपिलॉग। फिर डायलॉग का मतलब होता है टॉकिंग बिटवीन टू। डायलॉग यानी कि वही दो लोगों के बीच में डायलॉग्स, या दो लोगों के बीच में बातचीत, तो डायलॉग टॉकिंग बिटवीन टू हो जाएगा। फिर आता है इलोक्यूशन, मतलब फॉर्मल स्पीच हो गया। ऑल राइट, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डायलॉग वगैरह वाला हो गया था हमारा, टॉकिंग बिटवीन टू। अब आता है इलोक्यूशन, इसका मतलब है फॉर्मल स्पीच। जब आप फॉर्मल स्पीच दे रहे हो तो इलोक्यूशन वर्ड यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं स्पीकिंग से तो रिलेटेड है ना। तो लॉक मैंने क्या बताया था, लॉक हो गया, लॉक्यू हो गया, जैसे यहाँ पे लॉक लिखा हुआ है, तो ये स्पीकिंग से ही है, तो इसका मतलब है फॉर्मल स्पीच देना। फिर अभी एक्सटेम्पोर को हम थोड़ा सा बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले है आपका कोलोकियल। कोलोकियल एक्सप्रेशन वर्ड भी हम यूज़ कर लेते हैं, इसका मतलब होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि जो कॉमन लोगों की भाषा है, लेमैन्स लैंग्वेज है, उसके लिए हम कहेंगे दिस इज़ अ कोलोकियल एक्सप्रेशन, दिस इज़ एन कोलोकियल एक्सप्रेशन। ये कोलोकियल एक्सप्रेशन है, या लेमैन्स लैंग्वेज में इसको ऐसे ही कहा जाता है। फिर है लोकेशियस। लोकेशियस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसका मतलब है टॉकेटिव। कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो और अनइम्पॉर्टेंट बातें करें, अनइम्पॉर्टेंट बातें मतलब जो ज़रूरी भी नहीं है वो भी बातें करें, तो उसे हम कहेंगे टॉकेटिव या लोकेशियस है बहुत ज़्यादा, वो भी ट्रिवियल टॉकिंग करें। ट्रिवियल टॉकिंग का मतलब होता है कि ऐसी बातें करे, ऐसी बातें करे कि मतलब जैसा कोई सर पैर नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है ये बात बताना, लेकिन फिर भी आप बस बात करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो, तो ये होता है। फिर आता है ब्लैंडिलोक्वेंट। ब्लैंडिलोक्वेंट का मतलब है फ्लैटरिंग करना, किसी की चापलूसी टाइप जिसे हम कहते हैं ना, वो करना। और एक और होता है इंसिपिड। देखो ये जो अभी 2020 में जो स्टेनो का एग्जामिनेशन हुआ था, राइट, तो जो चैनल है मेरा, मैं भूल गई थी, तो जो चैनल है, दूसरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2020 में जो एग्जामिनेशन दिया था खुद स्टेनोग्राफी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था इंसिपिड के बारे में, तो कि इसका क्या है, तो ये इसका मतलब टेस्टलेस होता है, जिसमें मतलब टेस्टलेस है कोई चीज़, तो ये आ रखा है। तो ऐसे भी आ जाते हैं, आपको पता होगा सिनोनिम एंटोनियम्स उनमें पूछा जाता है।
नाउ 14th है आपका फैटिलोक्वेंट, यानी कि जब आप फेट की बातें कर रहे हो, फेट आपको पता है ना, किस्मत से जुड़ी जो हम बातें कर रहे हैं अगर, तो वो होता है फैटिलोक्वेंट, दैट इज स्पीकिंग ऑफ फेट। प्रोफेटिक या प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना किसी चीज़ की, तो ये वो होता है। तो एक प्रोफेटिक मतलब वही चीज़ है, फेट की बात करना, भविष्यवाणी करना, तो इसका मतलब भविष्यवाणी करना होता है। अगर यहीं पर ही सी वाई लग जाता, प्रोफेसी हो जाता, तो ये होता सिर्फ भविष्यवाणी, राइट। तो ये आपका सी वाला होता है नाउन और ये होता है आपका वर्ब। धीरे धीरे आगे समझ जाओगे आप ये सारी चीज़ें। नाउ सॉलिलोक्वी, अब सॉलिलोक्वी का मतलब है, सोल का मतलब है सोलो यानी कि सेल्फ टॉक करना, मतलब अपने से बात करना। एक होता है सेल्फ टॉक जिसमें आप अपने से बात करते हो, और ये बहुत ज़रूरी भी है। साइकोलॉजी में तो ये बहुत ही अच्छा बताया गया कि आपको अपने से बात करनी चाहिए, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने ऊपर कि आपको क्या आपको आता है, क्या नहीं आता, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और कभी कभी हमें चीज़ों को बैठ करके कंटेम्पलेट भी करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे शब्द हैं। सॉलिलोक्वी का मतलब होता है सोलो सेल्फ टॉक यानी कि अपने आप से बात करना, लेकिन इसको कंफ्यूज किया जाता है मोनोलॉग से। वन पर्सन स्पीक्स एंड अदर लिसन टू इट। तो मोनोलॉग का मतलब होता है जिसमें एक इंसान जो है वो बोलता है, जैसे डम शराज में नहीं होता कि जिसमें एक एक्ट करता है और उसके टीम मेंबर्स जो हैं उसको देखते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। तो मोनोलॉग का मतलब है जिसमें एक बोले और बाकी सब सुने। तो एक बोले बाकी सब सुने, जैसा कि उसमें होता है अभी बहुत सारे वो स्टैंड अप कॉमेडीज होते हैं ना, तो उसके अंदर मोनोलॉग ही तो है कि एक बोलता है बाकी सब सुनते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन होता है। तो वन पर्सन स्पीक्स एंड अदर लिसन टू इट। जबकि सोलो टॉक का मतलब है जब आप अपने आप से बात करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, तो उसको सोलो लॉक्वी कहते हैं। अब आता है मैग्निलोक्वेंट। मैग्निलोक्वेंट क्या है? यूजिंग हाई फ्लॉन या बॉम्बास्टिक लैंग्वेज, मतलब वही बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर इस तरीके से, मतलब भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करना, हाई फ्लॉन बॉम्बास्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। फिर आता है आपका इलोक्वेशन, मतलब फॉर्मल स्पीच। ये कहीं ना कहीं एलओसी, मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं आपका कहाँ से, कहीं ना कहीं तो नहीं बट आपका स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो इलोक्वेशन मतलब फॉर्मल स्पीच देना। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पीच विदाउट प्रेपरेशन। जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त जो है वो आज एब्सेंट हो गया और अब आपको प्रेपरेशन, आपको स्पीच देनी पड़ेगी उसके भी हाफ पर, क्योंकि वो तो आया नहीं है, तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, वरना पूरा आपका जो भी आपका जो भी एक्टिविटी है जो भी था वो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आपको स्पीच देना है वो भी विदाउट प्रेपरेशन, सो दैट इज एक्सटेम्पोर करना, यानी कि स्पीच देना वो भी विदाउट प्रेपरेशन। अब आता है आपका राइट। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्री का मतलब होता है, देखो वेंट का वैसे मतलब होता है पाइप, एंड ये मोस्टली मतलब जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाती थी तो उसमें वॉल्केनो आता है ना, तो वॉल्केनो जब निकलता है तो वो एक वेंट के थ्रू निकलता है, ठीक है। क्रेटर एंड वेंट उसमें होता है, तो पाइप के थ्रू बाहर सा निकलता, मतलब लिटरल पाइप नहीं होता, मतलब ऐसे करके ना इस तरीके से ज्वालामुखी टाइप्स निकलती है। बहुत टाइम हो गया पढ़ाए हुए मुझे, इसलिए भी थोड़ा सा याद नहीं चीज़ें, मतलब याद नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया। तो इसलिए ये जैसे यहाँ से जो आपका ये निकल रहा है मैग्मा जो है, ये सारा कुछ लावा वगैरह जो भी बाहर आ रहा है, तो एक एक जगह से होते हुए आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी एरिया को क्या बोल दिया? पाइप बोल दिया गया है, यानी कि इसको हम वेंट बोल देते हैं, राइट। सो वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब है किसी पाइप या बेली, मतलब उस सेंस में यूज़ नहीं किया, पाइप के सेंस में यूज़ नहीं किया हुआ ये, बट बेली से है। तो वेंट या मिमिक आर्टिस्ट, मतलब जो ऐसे मिमिक्री करने वाले होते हैं ना, तो मिमिक आर्टिस्ट कई सारे होते हैं जो पेट से आवाज़ निकालते हैं। देखो पेट से आवाज़ का मतलब है थोड़ा अंदर से आवाज़ निकालते हैं, तो मिमिक आर्टिस्ट होते हैं बेली या वेंट। वेंट्रीलोक्विस्ट मतलब बेली से आवाज़ निकालना। नाउ सोमनीलोक्वेंट, देखो सॉम ने जो रूट वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू स्लीप, ये स्लीप से रिलेटेड होता है, जैसे सोमनाम्बुलिज्म, ठीक है, सोमनालोक्विस्ट। तो सोमनीलोक्विस्ट का मतलब है वन हु स्पीक्स इन स्लीपिंग, जब वो सोते समय बात करें, तो सोते सोते भी कुछ लोग बड़बड़ाने लगते, बातें करने लगते, तो उसको कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट। अब आता है इंटरलॉक्यूशन। इंटरलॉक्यूशन, इंटर आपको पता होगा, देखो दो वर्ड समझने हैं यहाँ पे, इंटर एंड इंट्रा, दोनों समझ लो। इंटर का मतलब होता है दो पक्षों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में। इंटर का मतलब बीच में होता है, कि मतलब इधर भी कोई है और इधर भी कोई है, तो ये हो गया इंटर। लेकिन इंट्रा का मतलब होता है जब आप अपने से ही बात कर रहे हो
तो ये इस सेंस में यूज़ होता है। इंटरलॉक्यूशन मतलब बायलेटरल टॉक और टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अब जाहिर सी बात है, डिस्प्यूट हुआ है तो दो पक्षों, दो लोगों, दो कम्युनिटी, दो ऑर्गेनाइजेशन, किसी के बीच तो हुआ होगा। एंड बाय का मतलब भी होता है टू, तो बायलेटरल टॉक यानी कि दो लोगों के बीच के जो डिस्प्यूट हैं उसको सुलझाना बातचीत करके, तो ये इंटरलॉक्यूशन हो जाएगा। फिर आता है सरकमलॉक्यूशन। सरकम क्या होती है, आपको पता है, गोल गोल जो सरकमफ्रेंस टाइप होती है वो सब, यानी कि बीटिंग अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश ये बहुत ही पुराना ईडियम है और ये कई बार पूछा गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। तो बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है डोंट कम टू द मेन पॉइंट डायरेक्टली। जो मेन पॉइंट है उस पर आप आते ही नहीं हो। बीट अबाउट द बुश यानी कि कुछ भी बोलते रहते हो, मतलब एकदम पॉइंट पे नहीं आओगे जो आपको बात करनी है, तो सरगम घुमा फिरा के बात करोगे, राइट। तो वो इसका मीनिंग है। फिर आता है यूफनियस, मतलब यूफोनियस एंड कैकोफनी। तो ये दोनों को समझ लेते हैं हम लोग। यूफनी एंड कैकोफनी क्या होता है, देखो, यूफनी का मतलब है गुड साउंड। ईयू का मतलब ही होता है गुड। ईयू से भी जुड़े हम काफ़ी सारे वर्ड करेंगे। मैं आपको एक बुक भी बताऊंगी बहुत जल्दी जो इन सब से रिलेटेड है, वो बुक भी मैं आपको गाइड करूंगी, सजेस्ट करूंगी। सो ईयू का मतलब होता है गुड। अब ईयू गुड है। फोन का मतलब क्या होता है, फोन में क्या आती है, साउंड आती है, राइट। तो इसका मतलब है गुड साउंड, इसकी बात हो रही है। तो ये हो गया गुड साउंड, मतलब अच्छा साउंड, अच्छी ध्वनि है जो आपके कानों को बहुत अच्छी लगे। जबकि होती है कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब क्या होता है, कैको का मतलब होता है बड़ा ही हार्श साउंड है, मतलब सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग। और फोनी का तो आपको मतलब पता ही, दैट इज साउंड। तो जब ये गुड साउंड है तो ये क्या हो जाएगा, बैड साउंड हो जाएगा। यानी कि जो कानों को आपके बिल्कुल अच्छी ना लगे, कोई भी बैड साउंड या बैड धुन वगैरह हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैकोफनी। फिर आता है सैंटिलोक्वेंट। सैंटिलोक्वेंट का मतलब है स्पीकिंग ऑफ सेक्रेट थिंग्स, यानी कि जब आप पवित्र चीज़ों की बातें करें, होली चीज़ों की बातें करें, तो उसको हम सैंटिलोक्वेंट भी कहते हैं, राइट। तो ये कुछ हमारे पास रूट वर्ड्स थे जो कि लोका से रिलेटेड थे। अब आप देखो, लोक्वेंट आ रहा है, फिर फोनी फोनी भी आ रहा है जो कि साउंड से रिलेटेड है। फिर अगेन लॉक्यू आ रहा है। फिर सरकम का मतलब होता ही राउंड है। इंटर मतलब दो, लॉक्यू मतलब बात करना, तो दो पक्षों के बीच में बात करना। सौमना रूट वर्ड इज रिलेटेड टू स्लीपिंग। सो स्लीपिंग यानी कि लॉक मतलब स्पीकिंग, तो सोते समय बोलना। वेंट्री यानी कि पाइप या किसी वेंट से बोलना, तो इसका मतलब आपका बेली से हो गया। तो वेंट्रीलोक्विस्ट यानी कि जो मिमिक आर्टिस्ट होते हैं उसकी बात हो रही है। कोलोकियल एक्सप्रेशन है, आ गया ना लोक, फिर से लोकेशियस, ब्रांडिलोक्वेंट, तो ये सारे लोक से रिलेटेड है, विच मीन्स ये स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो ये हमारा रूट वर्ड भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। जो पुराने दो रूट वर्ड्स और भी करवाए थे मैंने, उनको भी समझिए। और साथ में जो हमारा एक वो सीरीज़ चल रहा था जिसके अंदर हम लोग रोज़ जो है वो हमेशा 15 ईडियम्स जो है वो करते थे, ईडियम फ्रेजेस करते थे, उसको भी साथ साथ रिवाइज करते रहिए। क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में, जो चाहे कोई भी एसएससी रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, JSSB का एग्जामिनेशन हो, CHSL, MTS, CGL, कुछ भी एग्जामिनेशन हो, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो उसमें सब में ये चीज़ें काम आएंगी। सो अब ये रूट वर्ड के ज़रिए आपको पढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। इससे क्या है कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखोगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।